हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बीपीएससी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आप सब लोगों की डिमांड पे आज हम ये लेक्चरर बीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों को पता होगा कि बीपीएससी द्वारा 100 क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे। क्वेश्चंस कितने रहते थे? 100, मार्क्स कितना रहता था? 50। लेकिन अब यही 80 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स रहेगा 40। ठीक है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे के लिए तो मैथ भी रहता था, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ है, ओनली केमिस्ट्री से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम अभी डील करेंगे। देखिए, आप चाहे तो अपने तरफ से भी इस क्वेश्चन का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आए हुए जो बीपीएससी की वेबसाइट पे दिया हुआ है आंसर बुकलेट, ठीक है, सारे का दिया हुआ है। तो ये बी, ये आंसर का बुकलेट नंबर क्या था, कोड क्या था? बी कोड है। ठीक है, तो उसे आप मैच करा लीजिएगा कि आंसर क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देर किए बिना अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, कोई 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द आयोनिक स्ट्रेंथ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फिर इसके लिए कौन सा रिएक्शन इसमें सुटेबल होगा? 4 दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो इसमें डी आंसर है इसका। ठीक है, पहला क्वेश्चंस का डी आंसर है। आपको हम रिमाइंड करा दें कि ये बीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो ये एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अराउंड हुआ था, जो वैकेंसी आई थी 2014 में। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन है एन एक्टिव कैटलिस्ट स्पीसीज फॉर द हाइड्रोफॉर्मेलेशन इज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। ठीक है, HCO3 इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन की बात करें हम, तो द नंबर ऑफ आयर एक्टिव बैंड्स इन वाटर मॉलिक्यूल इज। कितना होता है? 3। फिर अगर फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें, तो द एनर्जी ऑफ द रोटेशनल लेवल विथ J इज इक्वल टू 10 इन वेव नंबर यूनिट इज दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा आंसर है इसका? इसका भी आंसर बी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? बी है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, है नहीं, और अपने तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए देखिए, क्वेश्चंस के लिए आप लोग ज़्यादा चिंता मत करिए, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको बाद में अपलोड कर देंगे। लेकिन आप इसको आराम से यूट्यूब पर से भी स्क्रीनशॉट लेके या फिर ऐसे ही वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इजीली लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स विच शोज सम कॉमन लाइंस इन द आईआर एंड रमन स्पेक्ट्रा इज। इसका आंसर सी है, N2O। फिर सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है द स्प्लिटिंग अकर्स इन द मोशाबर स्पेक्ट्रम ड्यू टू एसिमेट्रिक इन्वायरमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग। इसका आंसर ए है। सातवां का क्या है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो 7.9 BM, 7.9 BM इसका आंसर है। ठीक है, फिर एट्थ नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, तो एट्थ नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, बिकॉज थोड़ा देर में ये हट जाएगा। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, ये एट्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। द सेपरेशन ऑफ ट्राइवैलेंट लैंथेनाइड आयन
Lu3 + Yb3+, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आप इजली पढ़ लीजिए इसको और देखिए आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। फिर 9th नंबर क्वेश्चन है, नन हेमी आयरन सल्फर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन, किस में इन्वॉल्व होता है ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में। इसका आंसर ये आंसर है इसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। द 10th नंबर, द आइसोमर शिफ्ट इन मोसेवर स्पेक्ट्रा डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है ये? एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। एस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, तो 11 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर है ए सिंगलेट। 12th, for a process in which the system is coupled to its surrounding and you are told that entropy change is zero, it is therefore concluded that, अगर किसी भी प्रोसेस का इंट्रोपी चेंज ज़ीरो हो रहा है, अगर इंट्रोपी चेंज ज़ीरो है तो देखिए ये नहीं कह सकते हैं द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। जरूरी नहीं है कि प्रोसेस रिवर्सिबल हो, बिकॉज अगर देखिए अगर इंट्रोपी चेंज बोल रहा है ज़ीरो है, देखिए अगर सपोज कीजिए कि कोई सिस्टम है उससे हीट का जितना ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब जितना सिस्टम से आया है उतना ही सिस्टम से गया है, तो नेट हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा? ज़ीरो। नेट हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा? ज़ीरो। हीट ट्रांसफ़र नेट हुआ ज़ीरो। और डी क्यू क्या होता है? टी डी एस। यहाँ ये ज़ीरो हुआ तो आपको इससे पता चलेगा कि डी एस तो हो गया ज़ीरो, लेकिन ऑलरेडी क्या हुआ है? लिटिल हीट ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो जो मेन नहीं होता है प्रोसेस रिवर्सिबिलिटी, उसको जानने के लिए ये मेन क्राइटेरिया नहीं होता है ये। इसका आंसर सी होगा। ऐसे ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सब केमिस्ट्री का है सारे, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द मोलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज पूछा गया है, मोलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज। आप इसको कैलकुलेट करिए तो आपका इजीली आ जाएगा आंसर। इसका बी आता है 325 मोलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप इससे कैलकुलेट कर लीजिए। फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है, 14 नंबर का आंसर डी है, ये इसका आंसर है। 15 का, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, ठीक है। आइडियल गैस का इक्वेशन पता होगा आपको, पी बी इजिकल टू एन आर टी जो होता है। फिर 16 नंबर, एन इंडोथर्मिक रिएक्शन हैज़ ए पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी चेंज। इन सच ए केस व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू दैट द एक्टिव एनर्जी कैन हैव। इसका आंसर बी होगा, पॉजिटिव चेंज में चेंज इन एनर्जी, ठीक। 16 के बाद फिर 17 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एन आइजन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर d² के लिए। ये इसका डी आंसर होता है। इसमें दिया हुआ है ये डी लिखा हुआ है, डी ऑप्शन है e⁻⁻⁻⁰ d⁻⁻⁰ ठीक है। फिर है 18, देखिए आप इसको लीजिए और आराम से देखिए। 18 नंबर का क्वेश्चन है सी, इसका आंसर है सी। 19, द वर्क डन इन ए फ्री एक्सपांसन इज। फ्री एक्सपांसन में वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है, इसमें जीरो होता है। 20 नंबर का, द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन बाय ए रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन
500 Kelvin and 200 Kelvin if 1000 joule is observed at 500 Kelvin. The maximum work, इसका एक फार्मूला होता है, उससे भी हम निकाल सकते हैं। चलिए केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे दूसरे ढंग से, तो केमिस्ट्री में से आप देखिएगा, हम तो मैकेनिकल ढंग से बता देंगे फिर, नहीं तो इक्कीस का है, गिव्स डेल्हेम इक्वेशन फॉर ए सिस्टम ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन इज। इक्कीस नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। 21 का डी है, ये नहीं है, ठीक है। बाईस नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, द ई नॉट फॉर द हाफ रिएक्शन, ये आंसर इसका सी है, सी इसका आंसर है 22। चलिए चलते हैं हम 23 पे। देखिए ये भी सेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, बोथ सिल्वर एंड जिंक। जी इज फॉर सिल्वर। देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 23 नंबर का। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या बोल रहा है ये, द बॉन्ड लेंथ फॉर H⁻19, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाले लोग ही समझ रहे होंगे क्या होता है ये सब, ठीक है। इसका भी आंसर बी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज क्लोज टू एफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज क्लोज टू एफ। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, फॉर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर डिस्क्राइब्ड बाय एक्सटी। तो इसके लिए जो है 25 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, आंसर इसका बी है 25 नंबर क्वेश्चन का। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है, यानी कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब यही हुआ। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, फोर्स मास पे डिपेंड करता है, एनर्जी मास पे डिपेंड करता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो सरफेस टेंशन मास पे डिपेंड करता है, इसलिए नहीं होगा। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर की बात करें तो ये भी साइज से इंडिपेंडेंट होता है, साइज से इंडिपेंडेंट होता है, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी बोल रहा है। अच्छा नॉट कौन नहीं है ये पूछ रहा है, तो यानी आंसर ये भी नहीं होगा, मैग्नेटिक मोमेंट आंसर होगा, ठीक है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन 27 नंबर, फॉर ए वंडरवाल गैस द क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZC शुड हैव द वैल्यू एट द क्रिटिकल पॉइंट टू बी। क्रिटिकल पॉइंट पर से कितना वैल्यू होता है, 0.375, 0.375 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 28 नंबर,
28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट इट्स इंट्रोपी शैल बी, इसके इंट्रोपी को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को आप देख लीजिए। ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो है ही, इसको मैकेनिकल वाले भी बना सकते हैं, हम अभी बस आपको आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, है नहीं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो रहता नहीं है उसमें। इसमें कौन सा आंसर आएगा, इसका सी आएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कैसे इसको सोल्व करना है। सी आंसर है इसका। 30 नंबर देखिए कौन सा है। 30 नंबर फॉर ए रिएक्शन दिया हुआ है, ये कौन सा रिएक्शन है, कैसे क्या होता है, क्या पूछ रहा है इसमें, एक्स क्या पूछ रहा है, ये एक्स का वैल्यू क्या होगा। इसमें स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकते हैं, इसको एक्स का वैल्यू पूछ रहा है इसमें, इसका भी आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, हम इस में अभी इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अब सारे क्वेश्चंस का बारे में बता देंगे, कौन सा कहाँ से कैसे किसका आंसर क्या है। अभी तक हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं।